नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल श्यामा श्याम पे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं पौषपुत्रदा एकादशी अर्थात वैकुंठ एकादशी के बारे में। इस वर्ष पौषपुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 को है। उदय तिथि के अनुसार ही हम कोई भी व्रत मानते हैं और उदय तिथि के अनुसार ही 2 जनवरी 2023 को एकादशी का व्रत आरंभ हो रहा है। इसके पारायण का समय 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में है। जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि इस एकादशी का जो महत्व है वो अपने पुत्र के लिए होता है। तो जो भी स्त्रियां संतानहीन हैं, उन्हें संतान की कामना है, वो यह एक एकादशी अवश्य ही करें। और जिनके भी बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, वो निरोग नहीं रहते या फिर उनके ऊपर कोई कष्ट है, कुंडली में अल्प आयु दोष है, तो ऐसी माताएं ये व्रत अवश्य ही करें अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए। पौषपुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी पे भगवान विष्णु का जो निवास धाम वैकुंठ धाम है, इसके द्वार खुले रहते हैं। तो जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, ऐसा माना जाता है कि उसे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ धाम मिलता है। हमें अपने पितृ के तर्पण के लिए या फिर हमारे जो भी पितृ किसी कष्ट में है, जिसकी वजह से हमारी कुंडली में पितृ दोष हैं, वैसे मनुष्य को भी यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनके पितरों को शांति मिलती है और कुंडली का पितृ दोष भी दूर होता है। एकादशी के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप या तो माला से या फिर हम अपने मन में ही भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी माता के स्थान के पास, अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपदान अवश्य करें। आप किसी विशेष मनोकामना से अगर ये व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन आप 24 घंटे के लिए एक मनोकामना दीप अर्थात एक अखंड दीप अवश्य ही रखें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप उस अखंड दीप में 1 चिटकी हल्दी अवश्य ही मिला लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी त्रिदिवसीय व्रत होता है, इसीलिए हमें व्रत के 1 दिन पहले अर्थात 10वीं वाली तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए और उस दिन भी हमें सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि को हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बीमार हैं या फिर वो शारीरिक तौर पे सक्षम नहीं हैं, वृद्ध हैं, वो लोग रात को भोजन कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो भोजन में चावल ना होना चाहिए। एकादशी वाले दिन एक समय सूर्यास्त के पहले फलाहार करना चाहिए। पारण वाले दिन भी हमें सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें हमें लहसुन, प्याज, तेल, मांस वगैरह आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं पुत्रदा एकादशी की महात्म्य और कथा अपनी दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगी। अगर आपको एकादशी से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे, धन्यवाद।